एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वही पुराना तरीका अपना रहा है। सीमा पार बम बरसाना और फिर निर्दोषों की मौत पर चुप्पी साध लेना। अफगानिस्तान का खौस्त प्रांत सोमवार की रात अचानक आग और धमाकों से दहल उठा जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। परिणाम 10 नागरिकों की दर्दनाक मौत। इनमें से 9 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल थी। पूरा इलाका मातम में डूब गया और इसके बाद जो बयान आया उसने पूरे क्षेत्र के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। तालिबान ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है कि इस हमले का जवाब सही समय आने पर जरूर दिया जाएगा। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर साफ लिखा कि वो हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन, अपने लोगों और अपने आकाश की रक्षा करना उनका वैध अधिकार है और पाकिस्तान की यह कार्रवाई उसकी नाकामी, घबराहट और शर्मिंदगी को दर्शाती है। उन्होंने विस्तार से बताया कि पाकिस्तानी सेना ने खौस्त प्रांत में एक स्थानीय नागरिक के घर को निशाना बनाया, जहां 5 लड़के, 4 लड़कियां और एक महिला की मौके पर मौत हो गई। तालिबान का दावा है कि यह हमला पूरी तरह बिना उकसावे की किया गया और इसका कोई सैन्य उद्देश्य नहीं था, यानी पाकिस्तान ने सीधे नागरिकों को निशाना बनाया। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि कुछ और एयर स्ट्राइक कुनार के सीमावर्ती इलाकों में भी किए गए, जहां 4 नागरिक घायल हो गए। ये सभी घटनाएं पाकिस्तान की उसी पुरानी नीति की ओर इशारा करती है जिससे वो अपने आंतरिक संकटों से ध्यान हटाने के लिए अपनाता रहा। घरेलू आतंकवाद, बढ़ती अस्थिरता और सरकार पर असंतोष, इन सब को छुपाने की कोशिश अक्सर सीमा पार कार्रवाई के जरिए की जाती है। परिणाम वही तनाव, मौतें और टूटते रिश्ते। ये घटना अचानक नहीं हुई है। इसके 24 घंटे पहले पाकिस्तान के पेशावर में एक आत्मघाती हमला हुआ था। 2 आत्मघाती हमलावर और एक बंदूकधारी ने हमला किया। 3 अधिकारी मारे गए और 11 लोग घायल हुए। हमलावरों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। हालांकि किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन संदेह सीधा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर जा रहा था। पाकिस्तान बार बार टीटीपी के हमलों का सामना करता है और इसके बावजूद वो तालिबान पर उंगली उठाने के बजाय अफगानिस्तान की जमीन पर बम बरसाने लगता है, जिसका परिणाम सीमाओं पर और तनावपूर्ण सामने आता है। ये पाकिस्तान वही है जो पहले आतंक को पनाह देता है और बाद में उसी से पीड़ित अपने आप को दर्शाता है। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के एक राजनयिक ने अफगानिस्तान के एक वरिष्ठ प्रांतीय नेता से मुलाकात भी की और सीमा सुरक्षा पर बात भी करी। यह मुलाकात इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते पहले ही बेहद तनावपूर्ण हालत में खड़े हैं, या हम कहें नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से की गई ये एयर स्ट्राइक इन तनावों को और भी बढ़ा सकती है। ऐसे में ईरान ने आगे आकर मध्यस्थता की पेशकश की। ईरान ने कहा कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। ये बयान बताता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। अब तीसरे देश को सामने आना पड़ रहा है, लेकिन मुद्दा ये भी है कि कितनी बार पाकिस्तान क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ाने वाली कार्रवाइयां करता रहेगा। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की अच्छाई को नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट को दर्शाया है। तालिबान ने जिस तरह स्पष्ट चेतावनी दी है उसे हल्के में लेना पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान अब पुराना कमजोर देश नहीं बल्कि नई सत्ता संरचना के साथ अपनी संप्रभुता पर किसी भी चोट का जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। इस समय पूरा क्षेत्र एक बार फिर अशांति की कगार पर खड़ा है। एक और पाकिस्तान अपने ही घर में फैलते आतंकवाद से घिरा हुआ है और दूसरी ओर वो पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है। तालिबान की चेतावनी, ईरान की पेशकश और मरते हुए नागरिक, ये सभी संकेत बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में माहौल और अधिक विस्फोटक हो सकता है। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टीवी।